दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। आज का ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। 15 जुलाई को एक घटना हेलन में हुई। हेलन में एक बिजली परियोजना बन रही है, बल्कि अगर आप देखें तो जोशीमठ के उस पूरे इलाके में कदम कदम पर बिजली परियोजना बन रही है, कदम कदम पर सुरंगें खुद रही है, कदम कदम पर नदियों को बांधा जा रहा है, नदियों को पलटा जा रहा है, कदम कदम पर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। ये उस पूरे इलाके में हो रहा है। तो वैसा ही हेलन में एक बिजली परियोजना बन रही है जिसका नाम है विष्णुगढ़ टीपनकोटी जल विद्युत परियोजना। एक कंपनी है जिसका नाम है THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टिहरी जल विद्युत विकास निगम। वो कंपनी उस परियोजना को बना रही है। वहां उस जगह पर एक परिवार है, उस परिवार के जो बेटे हैं संजय भंडारी, वो हमारे साथ यहाँ आए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और उस परिवार ने एक जमीन के टुकड़े पर, उसको चारागाह के तौर पर उस जमीन के टुकड़े को वो परिवार इस्तेमाल करता था, पीढ़ियों से इस्तेमाल करता था, दशकों से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अचानक बिजली परियोजना की कंपनी आती है और वो कहती है कि नहीं, ये जो जमीन का टुकड़ा है वो तुम्हारा चारागाह है, उस पर हम खेल का मैदान बनाएंगे। वो खेल का मैदान, आप सोचिए कि ऐसे खड़े जमीन के टुकड़े पर बनाने की घोषणा हुई। तो असल में खेल का मैदान नहीं बनाना था, दरअसल जमीन हड़पने का खेल करना था, ये उनकी योजना थी। तो खेल के मैदान के नाम पर ये खेल शुरू हुआ। उस परिवार ने विरोध किया। महिलाएं 1-1.5 महीने से लगातार वहां खड़े होकर के विरोध कर रही थी। उन्होंने SDM को ज्ञापन दिया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी, और कहीं किसी ने उनकी बात की सुनवाई नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी गई। बल्कि एक बार ये हुआ कि जब दूसरी बार वो अपना ज्ञापन लेकर के SDM के यहाँ गई महिलाएं, तो SDM ने उनका ज्ञापन पकड़ने से इनकार कर दिया, उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। चमोली जिले में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परियोजनाओं में लोगों का बाकी जगह भी अनुभव होगा, लेकिन चमोली जिले में जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का जिले का अधिकारी है, जिलाधिकारी DM हिमांशु खरोरा उसका नाम है, जिलाधिकारी, पुलिस की SP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस का थानेदार, सारे के सारे ऐसे करके बिहेव कर रहे थे, ऐसे करके व्यवहार कर रहे थे। कंपनियों की जेब में बैठे हुए प्यादे हो, उनका सारा व्यवहार इस तरह का था। और उस दिन 15 जुलाई को घास लाती हुई महिलाओं से घास छीना गया। पुलिस भेज करके CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो उद्योगों की रक्षा करने के लिए होता है। लेकिन इस देश के इतिहास में हमने देखा छीन रहा है। घास का लुटेरा इस देश में, इस प्रदेश में पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो गया। उसके खिलाफ इस प्रदेश के तमाम आंदोलनकारी इकट्ठा हुए। तो मैं बस आपसे 2-3 बात और कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रदर्शन हुआ है, ये तो घटना है, लेकिन आज ये प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने ये इस गांव कमिश्नरी पर खड़े होकर के हम ये संदेश दे रहे हैं कि यदि हेलन में घास छीना जाएगा तो धारचूला, मुंशियारी से लेकर के और हल्द्वानी, रामनगर तक लोग चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। वो ऐसी लुटेरी सरकारों का जीना हराम कर देंगे, ऐसी सरकारों को आराम से रहने नहीं देंगे। ये प्रदर्शन इस बात को दिखा रहा है। और आज हम खटीमा गोलीकांड के शहीदों को याद कर रहे हैं, हम कल मसूरी गोलीकांड के शहीदों को याद करेंगे, हम मुजफ्फरनगर गोलीकांड के शहीदों को याद करते हैं। हमने ये राज्य बनाया, इस राज्य में महिलाओं ने लड़ करके ये राज्य हासिल किया, माताओं बहनों ने मुजफ्फरनगर में कुर्बानी दी। मसूरी में 2 महिलाएं, हंसा धनाई और बेलमती चौहान को 2 सितंबर 1994 को पुलिस ने हंसा धनाई के यहाँ पर बंदूक रख करके, ठीक यहाँ पर सिर के बीचों बीच बंदूक रख करके गोली चला दी, उसका भेजा उड़ गया। उसके बाद ये राज्य बना है। और आज इस राज्य में क्या हालत हो गई है, इस राज्य में यह हालत हो गई है, इस राज्य के लिए मुजफ्फरनगर कांड झेलने वाली माताओं बहनों से के साथ, इस राज्य के लिए खटीमा मसूरी में गोली खाने वाली महिलाओं के साथ, आज उनकी वारिसों के साथ उनसे घास छीना जाएगा, उनको जंगल से घास नहीं लाने दिया जाएगा। तो चौतरफा एक लूट का माहौल बना है,
एक तरफ हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा जंगल सब लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नौजवानों का भविष्य, उनकी नौकरियां एक तरफ से दूसरी तरफ तक लूटी जा रही है। वो लूट का माहौल इस राज्य के भीतर बना है। तो ये लड़ाई उस लूट के माहौल के खिलाफ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक और बात, अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ हेलंग में घास लाती महिला से घास छीनी जा रही, उसको घास नहीं लाने देंगे, घास नहीं काटने देंगे जंगल से। और दूसरी तरफ जो महिला, जो लड़की, जो युवती पढ़ लिख जाएगी, उसका क्या होगा? तो उसका हमारे हाई कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया। उत्तराखंड की लड़कियों को जो रिजर्वेशन मिलता था, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनके लिए था, जो क्षैतिज आरक्षण उनको मिलता था 30%, वो 30% आरक्षण अदालत में खत्म हो गया। यहाँ की सरकार खड़े होकर के अदालत को ये नहीं समझा पाई। हम ये सवाल करना चाहते हैं, यहाँ की नौकरियों में उत्तराखंड की लड़कियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो कहाँ की नौकरियों में मिलेगी? कौन सा दूसरा प्रदेश होगा जहाँ उत्तराखंड की लड़कियों को, उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी? अरे भाई, अखिल भारतीय स्तर पर तय करने के लिए IAS है, IPS है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सब अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें, उसमें नहीं हम अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर यहाँ हमारी लड़कियां कम्पीट करना चाहेंगी, जो निकल गई, आज के दिन पर ये हालत हो गई, हाईकोर्ट का दूसरा फैसला आया, वो सब बाहर हो गई। लोग फोन कर करके कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम परीक्षा की तैयारी करें कि नहीं करें? तो घास हमको काटने नहीं दोगे, घास हमको लाने नहीं दोगे, पशु हमको पालने नहीं दोगे और नौकरियों में हमारा रास्ता बंद कर दोगे और नौकरियों की लूट करोगे। ऐसे लुटेरों के लिए हमने ये राज्य बनाया, ऐसी लूट करने के लिए ये राज्य बनाया है। ये चौतरफा लूट का जो माहौल हो रहा है, तब हम ये कहने आए हैं यहाँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से कि यहाँ आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, देहरादून में भी हमारे साथी कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं, देहरादून में भी कमिश्नर के सामने लोग प्रदर्शन करेंगे, कर रहे हैं। हमने जैसा तरुणदा ने कहा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल कमिश्नरी पर भी लोग प्रदर्शन करेंगे। हम देहरादून में मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के यहाँ गया, DGP से मेरी बात हुई। मैंने कहा हेलंग के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? 2 दिन पहले हेलंग के मामले की बात करने पर DGP ने मुझसे कहा, जिस अधिकारी से व्हाट्सएप पर उन्होंने कहा, जिस अधिकारी से आप कहो उससे जांच करा देते हैं। और 2 दिन बाद DGP ने मुझसे कहा कि नहीं, SP कह रही है कि पहले तहसीलदार ने, हमने तो तहसीलदार के कहने पर घास छीना। तहसीलदार कहेगा, हम पूछना चाहते हैं उत्तराखंड के पुलिस से, उत्तराखंड के पुलिस के मुखिया से हम पूछना चाहते हैं, तहसीलदार तुम्हारी पुलिस को कहेगा कि घास की लूट करो, तुम घास की लूट करोगे। तहसीलदार कहेगा इसका मकान लूट लो, तो पुलिस मकान लूटने चली जाएगी। तो हम तो कह रहे हैं, हमने कहा, मैं DGP के यहाँ बोल के आया हूँ, ये मैं सिर्फ रिपोर्ट के लिए बता रहा हूँ। मैंने कहा कि हम तो अब तक ये मांग कर रहे थे कि चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को इस प्रकरण में हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कहना है कि चमोली का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हिमांशु खुराना, उसने कंपनी के दलाल की तरह व्यवहार किया, कंपनी के प्यादे की तरह, कंपनी के एजेंट की तरह व्यवहार किया, उसको हटाना चाहिए। लेकिन अब अगर ये चलेगा तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, इस बात के साथ कि ऐसे करके, ऐसी बहानेबाजियों से हेलंग के दोषियों को बचाया नहीं जा सकेगा। इस प्रदेश में जल, जंगल, जमीन से लेकर के संसाधनों की लूट नहीं बचाई जा सकेगी। बस मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, हीरा सिंह राणा जी की इन पंक्तियों के साथ कि त्योर पहाड़ राय दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ राय दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ने जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ने जोड़ पहाड़, नामतीनों ने छोड़ पहाड़, राजनीति ने छोड़ पहाड़, ठेकेदारों ने छोड़ पहाड़, राजनीति ने छोड़ पहाड़, ठेकेदारों ने छोड़ पहाड़। क्या की तरक्की, कश विकास, हर आंखों में आंसे आस, क्या की तरक्की, कश विकास, हर आंखों में आंसे आस, जय के जहाँ दिल के पास, यही मारूं पैसों घास, अटैचू में भर पहाड़, अटैचू में भर पहाड़, त्योर पहाड़ ग्वाल न घुसे घेर न बाढ़, त्योर पहाड़। तो ये जो अटैचू में पहाड़ को भर ले जाना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम मिलकर के लड़ेंगे। तो उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।